आज का व्लॉग खुशियों और दुखों से भरपूर है। हम हमेशा खुशियों के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग्स करते हैं। दुखों के बारे में कभी नहीं सोचते और सोचना चाहिए भी नहीं। बट क्या हो जाए, कब हो जाए, कहाँ हो जाए, कुछ पता नहीं। होता तो वही है जो मंज़ूर खुदा होता है। चाहे आप जितनी मर्ज़ी अच्छी प्लानिंग कर लें, जितना मर्ज़ी सेफ काम कर लें, अगर मुश्किल आनी है तो वो आ ही जानी है। खैर जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ इकरा और इस टाइम मैं जा रही हूँ मरी। अभी-अभी आपने मेरे विलेज व्लॉग एन्जॉय किए होंगे। मुझे ट्रैवल करने का, तरह-तरह के फूड ट्राई करने का बहुत शौक है और आपके साथ भी मैं यही कुछ शेयर करती रहती हूँ। मरी का प्लान मेरा काफ़ी देर से था, 2-3 बार मैं मरी आई पर मुझे स्नोफॉल नहीं मिली। आज मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था बट मैं मरी जा रही हूँ। या अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुद आ बैल मुझे मार ये करने जा रही हूँ, खुद अपनी तकलीफ़ की तरफ बढ़ती जा रही हूँ तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। बट अगले पल की खबर नहीं होती, कब कहाँ क्या हो कुछ नहीं पता होता, तो फ़िलहाल तो हम एन्जॉय कर रहे थे। स्नो पे जैसे ही पहली नज़र पड़ी, दिल खुश हो गया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। अभी-अभी हम गाँव से वापस आए हैं, काश की मदर की तबीयत ठीक नहीं थी और बस परेशानियाँ ही परेशानियाँ और साथ काम का बहुत ज़्यादा बर्डन था। कुछ इमोशंस भी आगे पीछे हो रहे थे, अप एंड डाउन लगा हुआ था लाइफ में, एक स्मूथ सिस्टम नहीं चल रहा। बट जब नज़र गई स्नो पे, हम लोगों ने एक-दूसरे के साथ काफ़ी देर बात की, फुल ट्रैवल हम एक-दूसरे के साथ डिस्कशन करते जा रहे थे और इस टाइम पे ना मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। अनप्लान्ड ट्रिप है मरी का, नथिया गली तक जाएँगे और बस वापस आ जाएँगे। न्यू ईयर पे जब स्नोफॉल हुई तो मैंने थोड़ी-सी एन्जॉय की थी और सोचा था कि मैं फुल डे स्पेंड करने आऊँगी, बट उसके बाद चांस ही नहीं बना। काफ़ी हम लोगों ने प्लानिंग की स्नोफॉल की, पर शायद अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से ही बचा रहा था और हम आज फिर इस मुश्किल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जो काम डिले हो रहा होता है ना, समझ लें उसमें कोई अल्लाह की बेहतरी है। अच्छा, हमारा स्नोफॉल का तो प्लान बार-बार कैंसल होता ही जा रहा था। कभी कोई रुकावट आ जाती थी, कभी कोई मसला आ जाता था। वैसे तो मैं रेगुलर ट्रैवल पे ही रही हूँ, बट इस साइड पे नहीं आया जा रहा था। आज भी बिल्कुल प्लान नहीं था, एकदम से हम लोग उठे। इस टाइम हमने अभी तक ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया, दोपहर का टाइम हो गया बट हमने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया। यही सोचा बस एक चक्कर लगाते हैं और वापस आते हैं। यहाँ पे हम इतना ही मज़ा हम लोगों ने किया ना, थोड़ी-सी हमें साइड पे बर्फ़ मिली। अभी हम मरी में ही हैं, नथिया गली एंटर नहीं हुए। बस यहाँ से हम लोगों ने नथिया गली जाना था और वहाँ पे जाके कुछ खाने-पीने का बंदोबस्त करना था। लेकिन यहाँ पे ये देखें, नेचुरल ब्यूटी, इतना अट्रैक्शन वो थी ना यहाँ पे एनवायरनमेंट में कि यहाँ से आगे बढ़ने का दिल ही नहीं चाह रहा था। यहाँ पे शमीर ने भी खूब एन्जॉय किया, हमने भी किया। यहाँ पे पिक्चर्स भी इतनी प्यारी आ रही थी, हम लोगों ने पिक्चर्स भी बनाई, मी टाइम स्पेंड किया, फैमिली टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा फ़ील हुआ। ये शमीर ने नीचे से स्नो बॉल्स पकड़े, मुझे मारे अच्छे खासे, काश के साथ एन्जॉय किया। और इसी पॉइंट पे ना पता नहीं क्यों दिल में एक बात आ रही थी कि बस यहीं से हम लोग ना वापस मुड़ जाते हैं। एन्जॉय भी कर लिया, पिक्चर्स वीडियोज़ भी बना ली हैं, तो बस करते हैं, यहीं से वापस हो जाते हैं ना। तो अवकाश कहते हैं चलो 5-10 मिनट और यहाँ पे एंजॉय करो, तो हम यहाँ से निकलेंगे, आगे से टर्न लेते हैं और बस वापस जाते हैं। यहाँ पे हमने नथिया गली जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। अब हमने यहाँ से वापस इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करना था। इन शॉर्ट ये सब बताने का मकसद ये है कि कहीं न कहीं हमारे माइंड में, हमारे दिल में ये था कि अब बस यहीं से वापस मुड़ जाएँ, आगे ना जाएँ। अल्लाह पाक हमें एक मुसीबत से शायद बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर हमारी किस्मत में थी, तो ये मुसीबत तो हम पे आके ही रहनी थी। हमने घर से निकलते वक़्त सदका दिया, रास्ते में मैं काफ़ी देर पढ़ती भी रही। मैं अक्सर आप सबको भी कहती हूँ कि घर से निकलते वक़्त लाज़मी कुछ ना कुछ पढ़ते रहा करें, हिफ़ाज़त की दुआएँ लाज़मी पढ़ा करें, सदका दिया करें, तो खुद मैं ये सब कैसे ना करती। ये सब कुछ भी किया था। शायद इसी वज़ह से अल्लाह पाक ने हमारी जानें बचा लीं। यहाँ पे तो हम खूब एन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग इतना ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे ना कि जो इर्द-गिर्द लोग खड़े थे ना, वो भी सब हमें ही देख रहे थे कि इनको क्या हो गया है, पागल हो गए हैं, इतनी थोड़ी-सी बर्फ़ है और इसमें ही एन्जॉय करने लगे हुए हैं। लेकिन जब आप खुश होते हो ना, तब आपको नहीं पता चल रहा होता। इतना ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आ रहा था ना, नदिया गली बहुत ज़्यादा स्नो है, बट हमें यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था कि हम लोग ना यहाँ से आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे थे। ये व्यू पीछे इतना मज़े का था, वीडियोज़, पिक्चर्स बनाई, इतना मज़ा आया। लोग हमें रुक के खड़े होके देख रहे थे कि इन्हें क्या हो गया है, लगता है ये फैमिली पागल हो गई है। खैर, यहाँ पे एक कराची से भी आया हुआ कपल था, बहुत प्यारा, उनकी भी हम लोगों ने वीडियोज़, पिक्चर्स बनाई। बिल्कुल स्मूथ, काम, बहुत हैपनिंग, सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा चल रहा था। और ये देखें जी, ये वो भाई हैं जो कराची से आए थे। इनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा और बस हम लोग ना आगे बढ़े और सोचा बस आगे से ना अब हम लोगों ने टर्न लेना है। मैं आराम से वीडियो बना रही हूँ, बस यहाँ से हम ना टर्न लेने लगे थे और अचानक से अभी बना लेना यहाँ पे थोड़ा सा हमें पता। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, ये देख सकते हैं आप, गाड़ी बिल्कुल तबाह हो गई, हमें भी अच्छी खासी चोटें आई।
बहुत बुरा हाल हुआ। अच्छा ये गाड़ी जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है ना, इसको हम सामने से आता हुआ देख रहे हैं और मैं और काश आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि देखो कितनी तेज़ गाड़ी आ रही है। एकदम से उसने अपनी लाइन छोड़ी और हमारी लाइन में आके वो हमसे टकरा गया और एक साइड पे आप देख सकते हैं खाई है। बस अल्लाह ताला ने ना समझ लें हमारी जानें ही बचाई हैं। गाड़ी तो चलने के लायक ही नहीं रही थी। शामिर को देखें काफ़ी चोट आई है। रेस्क्यू वाले भी उसी टाइम आ गए। पुलिस वाले भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने मौके पे सही को सही और गलत को गलत कहा। अवकाश को भी बहुत सपोर्ट किया। माशाल्लाह से इन्हें बहुत अच्छा काम किया है। आज मैं 2 दिन के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ और मेरे फेस पे ना अभी भी काँच के निशान हैं। मेरे ना इस साइड पे भी ये जो आपको नज़र आ रहा है और इस साइड पे भी सारे छोटा-छोटा काँच मेरे फेस पे लग गया, जिसकी वज़ह से ज़ख्म हो गया। शमीर को बहुत ज़्यादा चोट आई। अभी तो वो बहुत बेहतर हो गया 2-3 दिन के बाद, लेकिन ये है कि मेरा शोल्डर अभी तक सही तरीके से काम नहीं करता, मेरा बाजू ऊपर तक नहीं जा रहा। मेरे घुटने पे भी लगी है। अवकाश की भी दोनों लेग्स डैमेज हैं। और बस चल फिर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी बच गई। परेशानियों ने तो पता नहीं हमारे घर का मुँह ही देख लिया है। भाई की गाड़ी आज ठीक होके आई है, ये देख सकते हैं आप। ये पूरी ख़राब हो गई थी, इसका भी एक्सीडेंट हुआ था। मुश्किल से अम्मी, भाई और भाभी, मेरी भतीजी थी साथ, मुश्किल से ये लोग बचे हैं। और आज गाड़ी ठीक होके आई है तकरीबन ना 14-15 दिन के बाद। और अब हमारा एक्सीडेंट हो गया है और हमारी गाड़ी वर्कशॉप चली गई है। पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को। मैं ये भी नहीं कह सकती कि सिर्फ़ और सिर्फ़ नज़र है, ये भी नहीं कह सकती सिर्फ़ और सिर्फ़ हसद है। पर जो हमें देखता है ना, वो कहता है कि आप लोगों को नज़र लग गई हुई है, आप लोगों को किसी ने आप पे जादू करवा दिया है, किसी का हसद पड़ गया है, आप सदका दें, आप ये करें, हमने यकीन करें सब कुछ कर लिया है। बस परेशानियाँ नहीं ख़त्म हो रही। जब एक्सीडेंट हुआ डायरेक्टली अम्मी के घर आई और अभी तक मैं अम्मी के घर ही हूँ। अपने घर नहीं अभी तक गई, पता नहीं अपने घर अब क्या हालत हो गई होगी। ख़ैर यहाँ पे बच्चों की पार्टी चल रही है, बच्चे इतना ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे ना, शामिर को चोट भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी शामिर बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा था। इसको बेसिकली स्टिचेस लगने थे, 3 स्टिचेस को आने थे, बट डॉक्टर ने बहुत अच्छा एक बैंडेज रिकमेंड किया, जो शामिर के सर पे लगा हुआ है और कहते हैं कि इससे स्टिचेस जैसा ही काम होता है, बट ना तकलीफ़ नहीं होती। अल्लाह बाकी खैर करे। ये देखें लड़कियों ने कितने प्यारे हेयर स्टाइल बनाए हुए हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था ये हेयर स्टाइल देख-देख के। अच्छा मुझसे सही तरह चला नहीं जा रहा था, बट मैंने फिर भी ना बच्चों की वीडियो रिकॉर्ड की क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इन लोगों को देख के। ऐसे इनके फेसेस देखें माशाल्लाह, जैसे कोई तकलीफ़, कोई परेशानी हो ही ना। मैं तो कहती हूँ ये बचपन सबसे प्यारी चीज़ होती है। आप बड़ी से बड़ी चीज़ ऐसे चुटकियों में भूल जाते हैं। मुझे तो अभी तक एक्सीडेंट ही नहीं भूल रहा। अल्लाह ताला आपको जिस चीज़ से मना कर रहे होते हैं ना, या जिस चीज़ में बार-बार रुकावट आ रही हो, उससे मना हो जाना चाहिए। हमसे भी शायद यही गलती हुई। हम फिर चले चले गए, बार-बार गए, बार-बार हमने कोशिश की, अल्लाह पाक ने हमें बार-बार बचाया। आज तो हमारा प्लान भी नहीं था, फिर भी हम चले गए और हमारे साथ कुछ इस तरह से हुआ। ख़ैर जो किस्मत में होता है वो आप कहीं पे भी हों, जैसे भी हों, वो हो ही जाना होता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे। हसद नज़र भी है तो मैं कहती हूँ अल्लाह से बड़ी तो नहीं है ना, अल्लाह पाक हमें अपनी हिफ़ाज़त में रखें। ख़ैर यहाँ पे ये छोटी-सी सेलिब्रेशन इन लोगों ने की, इसके बाद रमज़ान स्टार्ट हो जाना है और बच्चों के ये बस पेपर-शेपर हैं, तो पेपर से पहले सेलिब्रेशन है। मेरी भतीजी की एक्चुअली बर्थडे है 22 फ़ेब को, तो समझ लें छोटी-सी प्री बर्थडे भी है, बच्चों की पार्टी भी है और बस सारे खुशी-खुशी एन्जॉय कर रहे हैं और बच्चों को देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद हमारे घर आया ज़र्दा और ये मेरा फ़ेवरेट है और यकीन करें मैं ना कुछ देर पहले अम्मी को कह रही थी कि मेरा ज़र्दा खाने का बहुत दिल चाह रहा है। ख़ैर जी, ये ज़र्दे वाली दुआ तो मेरी झटपट कबूल हो गई और मुझे ज़र्दा मिल भी गया और इसकी खुशी थोड़ी-सी ना डिफरेंट थी। ख़ैर जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग दुखी था पर बहुत बड़े सबक थे। अगर आप एक चीज़ से बार-बार आपके काम में रुकावट आ रही है ना, तो उस काम से पीछे हट जाएँ। हमें भी सबक मिला और ये सबक मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।